अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर हत्याकांड से जुड़ा मामला, प्रतिनिधिमंडल से एएसपी सिटी की कक्ष में हुई वार्ता सफल। प्रतिनिधिमंडल पहुंचा धरना स्थल पर और जो वार्ता है उसको सफल बताया जा रहा है, यानी कि जो मांगे रखी गई उन पर आश्वासन मिला है। उनमें कई मांगे थी। एक, जगन गुर्जर के भाई को पैरोल दी जाए ताकि वो अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, उस पर सहमति बनी। परिवार को सुरक्षा दी जाए, इस पर भी काफी हद तक सहमति के आसार हैं। सहयोगी शुभम जुड़ गए। शुभम, जरा बताइए, वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रतिनिधिमंडल से एएसपी सिटी की बातचीत हुई है, धरना स्थल पर प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, सभी को बता रहा है कि दरअसल किससे क्या क्या बातचीत हुई है और किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। मुख्य रूप से 5 से 6 ही मांगे थी। सीबीआई जांच की मांग, इस पर यकीनन आश्वासन मिला होगा। इसके अलावा परिवार को सुरक्षा, इसके लिए काफी हद तक सकारात्मक बातचीत रही होगी। भाई को पैरोल ताकि वो अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, इस पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा जो भाई है उसको धौलपुर जेल में शिफ्ट किया जाए, इसको लेकर यह हो सकता है कि कहा जाए परिवार को कि आप एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जा सकता है। वार्ता चल रही है जो अधिकारियों के बीच में और जो हम लोग गए थे उनके बीच में हुआ है। ये देखिए ऑन दिखा नहीं है, लग रहा था यहाँ वो जो सहमति पत्र आपके बीच में सुनाया जाएगा और सहमति पत्र के साथ भाई आसाराम सहित आप सब लोग जो सुबह से यहाँ बैठे, आपका मन संतुष्ट हो जाए कि फैसले में दम है। और जो मेहनत आपने की है, जो न्याय दिलाने का काम आज आपने किया है, उसमें आपकी जीत हुई। तो तमाम इन मीडिया के बंधुओं का और जो लोग सुबह से अजमेर के जहाँ बैठे हैं उनका और प्रशासन के लोगों का। सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जरा बताइए वो कौन कौन से समझौते के बिंदु हैं जिन पर सहमति बन चुके हैं और जिन पर यह कहा गया है कि बैठकर आगे बात होगी। विजेंद्र, पहली बात तो अभी तक सिर्फ क्या जो पुलिस ने और प्रशासन जो लगातार प्रयास कर रहा था कि परिवार से जो है समझाइश की जाए, तो उन्होंने अपनी मांग रखी थी। उन मांगों को लेकर के लगातार जो सहमति थी वो बन नहीं रही थी, लिखित में मांगने की बात कही गई थी। और अब कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो अजमेर एडिशनल एसपी सिटी जो हिमांशु जहांगीर है उनके कक्ष में पहुंचा और वहां पर जाकर के वार्तालाप करी। करीबन 1-1.5 घंटे चली वार्तालाप के अंदर कोई ना कोई सहमति जो है वो कहीं ना कहीं सामने आई है। अब जो सहमति जो उनके आपस में हुई है, अब वो सहमति को लेकर जो पूरी पंचायत बैठ हुई थी, जो पूरे समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, जिसके अंदर धौलपुर से भी काफी संख्या में लोग आए और आसपास के जिलों से भी लोग इकट्ठे हुए। अब वो सहमति को लेकर के जो प्रस्ताव इन्होंने पास किए हैं वो यहाँ पर सुनाए जा रहे हैं। अब जो परिवार के जो उनका जगत डकैत का जो पुत्र है आशाराम, वो अब यहाँ पे मौजूद है, तो उसके सामने चीजें बताई जाएगी। अब इस पर किस तरीके से सहमति जो है दोनों पक्षों के बीच में बनेगी और क्या आगे का क्या प्रक्रिया रहेगी, वो अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पंचायत है वो शुरू हो चुकी है और इसके अंदर जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जो समाज के प्रतिनिधि और जो सुबह से धरना स्थल पर जो कमान संभाले हुए प्रहलाद, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए प्रहलाद गुर्जर। उन्होंने भी जो अपना है पूरा तरीके से बताया है कि इस तरीके से हमारी बातचीत हुई है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, वो भी यहाँ पे बता रहे हैं। आपको कैमरामैन साथी भी नजर आ रहा होगा कि वो दिखा रहा है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और जो प्रतिनिधिमंडल है वो अपनी बातों को सामने रख रहा है। तो यहाँ की जो मुख्य मांग थी वो मुख्य मांग यही थी कि जो डकैत थे जगत गुर्जर, उनके जो भाई है पप्पू गुर्जर, वो भी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर कैद है, उसको धौलपुर शिफ्ट करने की बात कही थी। लेकिन प्रशासन ने यह कहा था अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस पूरा होने के बाद उसकी शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। लेकिन ये शिफ्टिंग धौलपुर होगी ये कंफर्म नहीं है, जहाँ पे वो सुरक्षित होगा वहां पर उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो ये मौखिक रूप से कही गई थी, तो ये बात भी लिखित के अंदर कहीं ना कहीं लिखी गई है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को जो सुरक्षा मुहैया कराने की बात थी वो धौलपुर पुलिस जो है वो कराई। धौलपुर एसपी से बातचीत हो चुकी है पुलिस की और जो आला अधिकारी उन्होंने यही कहा है कि धौलपुर के अंदर उसको सुरक्षा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये वाली बातों की सहमति जो है तो पहले भी बन चुकी थी और वापस वो सहमति की बात सामने आ रही है। इसके अलावा जो जांच की बात की गई थी, सीबीआई से जांच की बात, तो सीबीआई जैसे मामले को लेकर के अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। लेकिन पुलिस ने यही कहा है कि
जो कैदी की जिस तरीके से कैदियों की मौत होती है तो इसके मामले के अंदर जो जेल प्रशासन होता है, चाहे वो जेल प्रहरी हो, जेल अधीक्षक हो, इनकी भूमिका को लेकर के जो जांच करता है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है। तो वो जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट के तहत होगी। तो वो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो अपनी जांच करेगी। उसको अंदर किसी भी तरीके की कोई भी जो पावर होती है वो कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी समझ से उसकी जांच करता है। तो वो जांच उनके द्वारा की जाएगी। उसके अतिरिक्त एक जांच जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी, जिसके अंदर तमाम पहलुओं को जांचा जाएगा। तो 3 से 4 पॉइंट ये हुए। और उसके अलावा जो पप्पू गुजर है उसको कंडीशन पैरोल दे दी है अंतिम संस्कार के लिए। तो अंतिम संस्कार जब होगा तो दोनों खाली ठीक है, एक बार शुभम आपको रोक रहे हैं, जरा सुनते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सहमतियों को लेकर ये जानकारी दी जा रही हो। सुनिए जरा। दर्द अपना दर्द समझा, ये मोबाइल नीचे रखो ना, और अपना दर्द समझकर जिस तादाद में आप लोगों ने यहाँ संघर्ष किया और जो एकता का परिचय दिया, इस एकता के परिचय को जगन का परिवार सहित जीवन भर हम तुम्हारे कर्जदार रहेंगे, एहसान में रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधि और खास तौर से यहाँ के जो एसपी साहब, शिवम जी, हिमांशु और मनीष जी, इन लोगों ने जो शासन प्रशासन ने जितना अच्छे तरीके से जो पॉजिटिव तरीके से अरे चुप रहे हो, जो पॉजिटिव तरीके से प्रशासन ने जिस हिसाब से हमारा सहयोग किया है, नीचे से लेकर और ऊपर तक बात करने, चाहे सरकार के किसी मंत्री से बात करनी पड़ी हो, चाहे कलेक्टर से बात करनी पड़ी हो, चाहे जेल के जो सुप्रीम डीजी होते हैं उनसे बात करने का काम हो, इन्होंने जो कम्युनिकेशन स्थापित किया उसका भी बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं।